स्कॉलरशिप के बात हो, रिजल्ट जारी करे के बात हो, परीक्षा ले के बात चेक कराइए, मेरा एक भी धारा अगर गलत होता है मैं यहाँ से तुरंत जाऊंगी और मेरे साथ पूरा स्टूडेंट यूनियन परिवार जाएगा। सही से रीचेकिंग करवाया जाए, हम लोग की यही मांग है। फिर हम लोग को आधा घंटे बता रहे पूरा जब क्वेश्चन लिख चुके हैं तो अब तुरंत उमन कैसे है कि अभी कापी ला निकाला तो कापी निकालना इतना आसान तो नहीं है ना। सामान्य 5-5 नंबर 4-4 नंबर मिले, जब लिखे वहाँ 5 मिनट कंप्लीट किया है कि अगर कोनो बच्चा के अब्सेंट आ जाते हो प्रेजेंट रही से सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुमला 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स ला देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम चैनल देखना चाहा था हमार टीम बढ़े, हमार काम धाम बढ़े, तेकर से तीर कम से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। नमस्कार जोहार, मोर नाम है शेष यादव, अपन देखते हो सीजी बॉक्स। अभी मैं प्रदेश के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में से एक अटल जहां फिर गड़बड़ी और अनियमितता के आरोप लगे हैं। एग्जाम रिजल्ट आ चुके हैं स्टूडेंट मन के, BA LLB वाले मन के, और साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट है जिधर फाइनल रिजल्ट आए हैं जिनमें अतका सारा गड़बड़ी सामने आया है। एक ही स्टूडेंट ला 0 नंबर है, एक स्टूडेंट ला 4 नंबर, एक स्टूडेंट ला 4 नंबर, एक स्टूडेंट ला 4 नंबर, मतलब ऐसे सिमिलर है 4-5 स्टूडेंट है जिला मतलब सामान्य 5-5 नंबर 4-4 नंबर मिले। एक आरोप लगाए है मैंने कैसे कैसे पॉसिबल है। अगर कोई इंसान है ए भी लिखा था अपन उत्तर पुस्तिका में एक लाइन भी लिखा था तो 1 नंबर दे के नियम है, लेकिन 0 नंबर पाना और 0 नंबर आना कैसे पॉसिबल है। आज देख सको था पूरा लड़का मन धरना में बैठे है रजिस्ट्रार के ऑफिस के सामने, नाराबाजी करत हवे और अपन मांग ला रखे हवे, जांच मांग रखे हवे। अब स्टूडेंट मन हमन बात करब का चीज ला लेके मन धरना में बैठे है कार्यालय के अंदर। अरे भैया बोले पर बोल दूं, लेकिन जिस तरह हमारे पेपर बने उस तरह हमारे मार्क्स नहीं आए थे। जिस तरह हमारे पेपर बने उस तरह हमारे मार्क्स नहीं आए, इसलिए हम ही मन पीड़ित नहीं है, बहुत पीड़ित है। अभी हम लोग अकाउंट पेपर हुआ है, ठीक है, उसमें अकाउंट पेपर हुआ ना, उसमें अकाउंट ही नहीं आया था, पूरा थ्योरी, ठीक है। अगर चेक हुआ उसमें थ्योरी लिखे हैं तो उसमें नंबर भी देना चाहिए, लेकिन उसमें 36, 37, 36, 37 पर क्लास भर के नंबर, वही सेम नंबर, उससे बढ़ाना देना चाहिए ना, मतलब लिखे हैं तो उसमें 70 प्लस आना चाहिए नंबर भी, तो ऐसे नहीं दिया। 36 नंबर ज्यादा नहीं आया कि 36, 38, और वो उसमें बहुत सारे लोग फेल हो उसमें। बीकॉम मेरे फर्स्ट ईयर में जैसे अकाउंट पेपर लिए हैं तो उसमें अकाउंट आना चाहिए ना, एक भी अकाउंट नहीं दिया उसमें, पेपर भी सेट नहीं किया, पूरा थ्योरी पूरा थ्योरी। अब जैसे ये आप अकाउंट पेपर दे रहे हो तो भैया तो उसमें अकाउंट आना चाहिए ना, अकाउंट पेटी। अब का चाहता वर्तमान में अब तो रिजल्ट बढ़ा के 2% भी तो नहीं आएगा ना हम लोग। 36 नंबर कहाँ % खिंचाएगा हम लोग को, जब लिखे हैं वहाँ 5 मिनट कंप्लीट किया है तो उस हिसाब से नंबर भी आना चाहिए हम लोगों का। 15 जैसे पूरा नंबर आना चाहिए ना भाई, उसमें भी थ्योरी दिया है, जिस हिसाब से लिखे हैं उस हिसाब से नंबर ही नहीं आ रहा अपन है। आओ स्टूडेंट मन मोर संग में बता का हो रही, बता पूरा। बहुत जन लड़का मन पेपर देवा रही, उनकर नाम आए नहीं, एब्सेंट अपन ला बताता है अपन हमारे 5 नंबर मिले है। कामा भारतीय न्याय संहिता में क्या नंबर के बना रहे हैं? मैं बना रहा हूँ, 2 सप्लीमेंट्री लिख रहा हूँ, 3 क्या ठो सप्लीमेंट्री ले रहे हैं? 3 हाँ, पूरा सही 5 लिखे रहे? पूरा सही लिखे रहा हूँ। तो अपन पर पूरा भरोसा है कि तो बढ़िया पेपर बनाए हैं। बढ़िया पेपर बना। क्या नंबर के आसपास बना रहे होगे? कम से कम मैं वही बना रहा हूँ 50 नंबर। क्या नंबर के पेपर रही? पेपर रही से 80 नंबर के रही से 80 नंबर में 50 नंबर के बना रहे, पूरा विश्वास है तोला। पूरा। और रीचेकिंग होई और कम पा जाबे तो नहीं, ऐसे नहीं हो सका। नहीं, बाई चांस अगर कम सबका 5-5 नंबर दियो, मैं 5 बार सकत, मोर भाई मन कभी 5-5 दियो, उनके सब 5-5 कई जन के एब्सेंट डाल दिए हैं। अरे अगर तो रीचेकिंग हुई अब बाई चांस तक कम नंबर पा जाबे, सही में 5 नंबर के बना होबे तो नहीं आई तो मैं 5 नंबर बना, तो यूं मन थोड़ी 5 नंबर बना है, सबका 5-5 नंबर दे। मैं BLLB 5th से 5वां सेमेस्टर 5वां सेमेस्टर, मतलब लास्ट तक कोती पहुंच गए। हाँ। का चाहत हो अभी तुमने वर्तमान में? हमका न्याय चाहिएगा। न्याय मतलब कैसन टाइप से? मतलब हमार मांग पूरा करा कि अच्छे से चेक, वही तो का मांग है कि हमारे पेपर का अच्छे से चेक कर रिजल्ट का। हाँ, और बाद हमका न्याय मिला सबके अच्छे से मस्त, जितना जो हम सेट डालने थे कब। हाँ, यही मांग है अभी। यही मांग। का कहते सर रजिस्ट्रार का कहते 5 जन के बस करब कहते, फिर ओकर बाद कर रीचेकिंग देखब कहते, ओकर बाद कोई करबे नहीं कर रहे थे। तो तुमन का बोले? हम अपन मांग बार बोला था, जब 5 जन के करी सब कुछ सामने करे बोला था। हाँ, ओकरे वजह से अभी बैठे हैं हड़ताल में। कते टाइम तक बैठिया?
अभी जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होता तब तक। हम लोग एलएलबी के छात्र हैं, हम लोग को इतना घटिया क्वेश्चन एक तो क्वेश्चन पेपर दिए थे, लास्ट आधा घंटे में बता रहे कि क्वेश्चन गलत है, ऑलमोस्ट सभी गलत थे। सर बता रहे हैं हम लोग को, यूनिवर्सिटी वाले सही से प्रिंट करते नहीं है, फिर हम लोग को आधा घंटे बता रहे हैं, पूरा जब क्वेश्चन लिख चुके हैं तो ऊपर से एक ही सब्जेक्ट में हाईएस्ट नंबर गए सबका, बाकी में सबका कम कैसे आ गया। पुनः रीचेकिंग होना चाहिए, बात खत्म। हम लोग को यही है कि रीचेकिंग करो हम लोग का क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग को बहुत कम से कम नंबर दिए गए हैं। वो वाले बात रुक ना, वो वाले बात बता ना, पेपर तुम पेपर में बैठ गया रहो, बाद सर बताई से कि क्वेश्चन पेपर गलत है। आधा घंटा बचा था, आधा घंटा, आधा हम लोग के क्लास में आधा घंटा, ठीक है 2 घंटा पहले हम लोग को बता रहे हैं कि क्या बोलते हैं क्वेश्चन गलत है करके, तो ये तो टीचर की गलती हुई ना, हम लोग की तो है नहीं, तो फिर हम लोग को कम नंबर क्यों दिया गया है। या तो सही से रीचेकिंग करवाया जाए, हम लोग की यही मांग है। हाँ अभी अब सर तो अपना बोल रहे हैं अभी नहीं होगा करके, जितना टाइम होगा हम बैठेंगे, हम लोग का रीचेकिंग करना पड़ेगा उन लोग को, हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे, नहीं जाएंगे हम लोग भी। इतना लिखे हैं हम लोग, सप्लीमेंट लेकर लिखे हैं, तुम 8 नंबर दे रहे हो, सही से पास नहीं कर रहे हो। एलएलबी फर्स्ट से हम लोग के ऑल टोटल क्लास में हुआ है ऐसा, 80 ला गए हैं सब। हम एलएलबी में हम लोग टोटल स्टूडेंट 320 है, ऑलमोस्ट सभी का ऐसा 80 फेल कर दिए गए हैं। हाँ बहुत लोगों का ही कर दिए गए हैं। देखो भैया, जैसे आप मन भी बहुत समय से आए हो, आज ये बहुत बड़े विडम्बना है कि जे कानून के ऊपर पूरा देश वाला गर्व है, वो कानून ला पढ़ैया लइका मन आज अपन मांग ला लेके घंटों से बैठे हैं, अपन मांग ला लेके। हमारा विडम्बना है कि जे कानून में पूरा देश ला गर्व है, ते कानून के पढ़ैया लइका मन आज ये स्थिति में पहुंच चुके हैं। हमार नाना लइका मन आज अपन मांग ला लेके आए हैं, जे उजागर करते कि कैसे यूनिवर्सिटी है अपन नाकामिल छुपाए बर पूरा दोष ला लइका मन ऊपर थोप दे। और ये मामला नया नहीं है, पिछले कई साल से, चाहे ऑनलाइन पोर्टल में भर्ती के समय के बात हो, स्कॉलरशिप के बात हो, रिजल्ट जारी करे के बात हो, परीक्षा ले के बात हो, कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सिटी अपन लापरवाही के वजह से हमेशा बदनाम है। अभी देखे जाके कुछ दिन पहले रिजल्ट आए हैं विधि विभाग के अलग अलग कक्षा के, वो कक्षा में कोनो लइका ला 0 नंबर, कोनो लइका ला 80, कोनो लइका प्रेजेंट है तेनो एब्सेंट कर दे है। ये ऐसा ही मन करना काबर चाहते है, या तो ये मन ला पढ़िया लिखा से एलर्जी है, या तो ये मन कोनो लइका लागे बढ़ने नहीं देना चाहते। मैं एक प्रश्न आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ हमारे माननीय कुल सचिव जी ला, वो जे पद में बैठे तेनो पढ़े लिख के बैठे है, ओकर लइका हो तेनो मन पढ़त लिखत हो, त का उला ये छात्र मन के ये विडम्बना नहीं दिखे कि अपन पढ़ाई ला आगे कक्षा के तैयारी ला छोड़ के अतका कड़ाकती धूप में आज ये लइका भूखा प्यासा नारा लगावत है, अपन हक ला मांगत है। मैं बस इतने पूछना चाहता हूँ कि का लापरवाही है, का इकर पास समूचा व्यवस्था नहीं है। तर अगर व्यवस्था नहीं तो व्यवस्था करें, लेकिन अपन गलती अपन लापरवाही ला दूसरे के ऊपर मत थोपाए और हमारे लइका मन के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करे। तो लगातार देख एक से पहले भी ये सब घटना आ चुके हैं, कई बार लापरवाही हो चुके हैं, पेपर गड़बड़ी जांच में, तो लगा लगता है कि एकदम इनके काखा लापरवाही है। बिल्कुल ये है। अब कहे जाए तो जो यूनिवर्सिटी जो चलते हैं वो शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही चलते, यूजीसी के अंतर्गत चलते, तो दोनों संयुक्त कमेटी बना के बढ़िया से चैनल बना के काम करना चाहिए, ताकि यूनिवर्सिटी में जो बार बार लापरवाही होते भैया, मैं आप मन तो कई माध्यम से सुने भी हो कि विगत कई समय से इतना लापरवाही होते। मैं पिछली बात में अपन बताया भी हूँ, 3-4 प्रकार के लापरवाही इसने उजागर हो गया। अभी जे लइका बताई समर नोनी है, जे लइका पिछले कक्षा में 60% ले कम लायच नहीं, तो लइका 0 नंबर पावत है। जे लइका 8 6 सप्लीमेंट्री लेके पेपर दिलावत है, लइका 80 आ जावत है, तो वही कर लापरवाही न होता का। मैं दावा करत हूँ, मैं यूनिवर्सिटी के बैठे कर्मचारी अधिकारी मन से दावा करत हूँ कि कोई भी हमार जो शिकायत लेके आए 5 जन लइका, ये 5 जन लइका के परीक्षा ला हमारे सामने चेक करे और पेपर ला, अगर ओमा कोई प्रकार की कमी हुई, हम अपन मुंह ला बंद करके ये दुआरी चौखट लेकर भज नमन करके हम वापस लौट जाबो। हमारे मांग है कि 5 जन लइका के पेपर ला चेक कर दे बस। ये अनियमितता के सबसे बड़े गड़बड़ी एक चीज और बताना चाहूँ कि जो लइका मन है पेपर दिलाते टिकट आते, तब बाहर जो सामाजिक तत्व आदमी है जिन मन यही समय फर्जीवाड़ा के ट्रैप करते स्टूडेंट मन ला कि तुहर टिकट आए है 2 नंबर 5 नंबर कम है,
तो तुमन हा एटीकेटी के लिए ओखर रीटोटलिंग के लिए फॉर्म भरा हमन तुमन पेपर में पास करवा दब करके। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहते जिन वाला जानकारी नहीं रहे और मन ठग के ना शिकार में आ जाते। ओकर बाद पर सब्जेक्ट के हिसाब से कोई 2000 कोई 5000 अपन अपन रेट रखे, बाहर मार्केट में ही सब चीज चला था ना। तो स्टूडेंट मन कहीं ना कहीं झांसा में आ जाते और मतलब पैसा दे देते कि हाँ यार मोरी टोटिंग में डाले हम है और भैया है सर है जो कोई भी है वो पास करवा दी करके। सर मैं BLLB 3rd सेम की छात्रा हूँ। अभी यहाँ मैं एग्ज़ाम दिलाने आई हूँ, बैठी हूँ, पूरा लिखी हूँ, लेकिन मेरे रिजल्ट में ये दिखाया जा रहा है कि मैं एग्ज़ाम दिलाई ही नहीं हूँ। मेरे को अब्सेंट लगा दिया गया है और ऐसा लाइफ में पहली बार में रिजल्ट में एटीकेटी दिखा रहा है। और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें से बहुत लोगों के साथ ये चीज़ हुआ है। और अभी हम लोग को बोलते हैं कि 5 लोगों का आप नाम दे दीजिए, नंबर दे दीजिए, ताकि इन फ्यूचर उनको हमेशा टारगेट किया जाता है कि ये बच्चे आते हैं यहाँ दंगा करते हैं, यहाँ एप्लीकेशन देते हैं। तो अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें इतना तो आश्वासन दो ना कि हम अपना टाइम दे रहे हैं, अपना मनी दे रहे हैं, अपना करियर यहाँ दांव पे लगा रहे हैं। तो आप इतना तो बताओ कि हमारा रिजल्ट आप सही से तो बना दो। हम लिख रहे हैं, अपना टाइम इतना वेस्ट कर रहे हैं इसके पीछे। और एक तो हम विधि के छात्र, जब हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो आप खुद सोचिए, जो BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, उनके साथ पता नहीं क्या क्या होता होगा। लास्ट टाइम भी मेरा एक सब्जेक्ट में, बाकी सब में मेरा आ रहा है 85, 92। मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं था, जबकि उसके बावजूद मेरा सब में आ रहा है। बाकी में मेरे को दे दिया जाता है एक सब्जेक्ट में 25 नंबर, और जबकि वही सब्जेक्ट मेरा सबसे अच्छा गया था। मैं आवेदन दी हूँ, बोलते हैं कि हो जाएगा, ऐसे तैसे करते टाइम निकल गया। अब बताओ मैं इनके पीछे घूमूं या फिर उसका एटीकेटी का मैं एग्जाम दिला के क्लियर करूं। अगर नहीं करती तो मेरा फिर फेल हो जाती, मैं दोबारा बैक लग जाता। तो ये यूनिवर्सिटी पता नहीं क्या चाहती है या फिर अपने आप को क्या समझती है, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आता। हमको बच्चा समझती भी है कि नहीं? अगर हमारे माँ बाप हमको पैसा दे के पढ़ा रहे हैं, हमारे करियर को यहाँ बनाने के लिए भेजे, तो हमको क्यों हमारे करियर के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? आज सुबह ही मैं अपने घर से आई हूँ सिर्फ इस नाम से कि मेरा रिजल्ट बिगड़ा है। सिर्फ मेरा नहीं, मेरा भाई भी लॉ कर रहा है, उसका भी यही हाल है। उसको 2 सब्जेक्ट में अब्सेंट डाल दिया है, तो भाई उसका भी 2 सब्जेक्ट में अब्सेंट डाल दिया गया है, जबकि वो 5वां एग्जाम अटेंड किया है। किसी बच्चे को 0 नंबर दिया जा रहा है। आपको लगता है कि हम जो बोर्ड एग्जाम में अपने टॉपर रहे हैं, यहाँ आके हम 0 नंबर के लायक हैं? अगर 0 नंबर के लायक होते तो यहाँ कोई भी बच्चा यहाँ बैठता नहीं। उनको अगर थोड़ा सा भी लगता कि हमारा नंबर कम है तो खुद में भरोसा नहीं होता था हम यहाँ तक आते ही क्यों। आज भी मैं बोल रही हूँ, आप मेरा खोलिए, आप चेक कराइए, मेरा एक भी धारा अगर गलत होता है मैं यहाँ से तुरंत जाऊंगी और मेरे साथ पूरा स्टूडेंट यूनियन परिवार जाएगा, अगर एक आर्टिकल में गलत लिखी हूँ तो। मैं अभी बोलती हूँ कि आप अभी चेक करा दीजिए। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि जितने भी बच्चों का ये गलत आया है रिजल्ट, आप निःशुल्क रीचेकिंग कराइए। और जो ये बोल रहे हैं कि सिर्फ 5 सीनियर को आप लाओ, हम उनके सामने चेक करें। नहीं, हम जितने बच्चे हैं कम से कम 2-4 का तो हमारे सामने चेक करा के दिखाओ। जो आप एब्सेंट दिखाया जिसमें, तो ये हमारी गलती है क्या सर कि हम जाके एग्जाम भी दिला रहे हैं, अब वो बोलते हैं कि आपकी गड़बड़ी है? नहीं आप प्रेजेंट और एब्सेंट दिखा दिए। हाँ, इसके लिए क्या करना चाहोगे? इसके लिए आप चाहे कॉलेज में हमारा CCTV कैमरा चेक करो, जो कराना है करवाओ। हम वहाँ बैठे हैं, हमारे पूरा कॉलेज हमारे साथ है। ये तो बहुत लापरवाही है ना। तो वही तो हम बोल रहे हैं कि हम एक विधि के छात्र हैं, हम बोलते हैं कि भविष्य में हम वकील बनेंगे, जज बनेंगे। हमारे साथ ही ऐसा कराया जा रहा है यूनिवर्सिटी में। तो आप खुद सोचिए, जो दूसरे फील्ड के, जो BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, उनके साथ क्या क्या नहीं होता होगा। हमारे लॉ के बच्चे बहुत जागरूक होते हैं सर। हम लोग अगर हमारे साथ अन्याय होता है हम आवाज उठाते हैं, बाकी बच्चे दब जाते हैं। तो जब हमारे साथ यही हाल है और ये एक बार नहीं कई सालों से होते आ रहे हैं, तो हम कैसे इन पे ट्रस्ट करें और कैसे हम बोलेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी बेस्ट है। हमारी मांग है कि सबका पेपर फिर से चेक हो, जिनका अब्सेंट है आप फिर से जांच कराइए और हमारा रिजल्ट सही करके दीजिए। हम कब तक हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते सर। क्या नाम लिखो? हेमलता साहू। एग्जाम हॉल में उपस्थित रही ओकर बावजूद अब्सेंट हवे तो काखर लापरवाही है, का करवाही होई मगर? एकर बार पहले हमन एक ठन ऑर्डर जारी करे रहे हैं कि अगर कोनो बच्चा के अब्सेंट आ जाते, वो प्रेजेंट रही से या विथेल्ड आ जाते तो ओला विश्वविद्यालय जाए के परेशानी उठाए के जरूरत नहीं है। वो अपन महाविद्यालय में एक ठन आवेदन अपन प्राचार्य ला दे है, प्राचार्य हमारे में भेज दे, हम ओकर समाधान कर देबो। अभी इमन कुछ और विषय ला लेके आए हैं कि भाई ठीक है, अगर कोनो के अब्सेंट हो गए है तो प्रेजेंट करे के काम जांच करके ओला प्रेजेंट करे जा है।
अब तुरंत उमन कहते हैं कि अभी कापी ला निकाला, तो कापी निकालना इतना आसान तो नहीं है ना। कमेटी बनते, कमेटी बन के ओखर काम ला पूरा करे जाते। नहीं, वहाँ तक तो ठीक है सर, वो तो बात के बात है, जांच के विषय। लेकिन तोला नहीं लगा कि मतलब यह एकदम लापरवाही है कि कोई स्टूडेंट एग्जाम दे लाए है, 2-2 3-3 बार साइन होते हैं। जेकर भी लापरवाही है ओला निश्चित है कि ओखर भुगतान करे ला पड़ही, मतलब ओवरऑल कार्रवाई होगी ना। कार्रवाई होबेच करही। ऐसे नहीं है कि बच्चों मन के भविष्य के साथ कोनो खिलवाड़ करके चलते हैं, निश्चित होगा।